छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े लाभ कैसे होते हैं। योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत, गो व्रत, यज्ञ का व्रत, इससे देश और दुनिया की दिशा और दशा बदल जाएगी। ऐसे बड़े व्रत हैं ये, देश ही नहीं, मैंने कहा दुनिया की, ये इतने बड़े व्रत हैं। और इसमें आप जितने भी समर्थ लोग हैं आपके अपने जिले में, शहर में, उनसे कहो भाई 2% आपको CSR फंड खर्च करना ही पड़ता है, तो आप ये CSR पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में दो। 100% टैक्स की छूट है, 100%। ATG में 50% की होती है। पतंजलि यूनिवर्सिटी और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ऐसे ट्रस्ट हैं जहां पर 100% टैक्स की छूट। इसके लिए पूज्य आचार्य जी को पूरे 30 साल लगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य आचार्य श्री भाषण जी महाराज को। आचार्य जी लगे रहे और सारी डॉक्यूमेंटेशन दिए। पूरे देश में शायद ही 4-5 ट्रस्ट होंगे जिनको ये अभी 100% टैक्स की छूट है। टैक्स के ऊपर जो भी दान देते हैं उसके ऊपर टैक्स की छूट है। पूरे देश में 4-5 संस्थान होंगे। तो भाई जितने भी, एक तो स्वदेशी का व्रत ले भाई, मैंने कहा ना योग तो करना ही है, तो अकेला क्यों करना, सबके साथ में करना। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर विदेशी प्रयोग क्यों करना। एक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक इस देश में हजारों कंपनी आई, पहले 1000 लाख करोड़ रुपए लूट करके लेके गई, और पूरा उसका लेखा जोखा एक दिन भाई राकेश जी ने दिया था। 1000 लाख करोड़ रुपए पहले लूट के लेके गए। इस समय भी देश की करीब 200-300 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग सेक्टर्स से लेकर के और पूरे हमारे कैपिटल शेयर मार्केट तक कितना 200, 250, 300 लाख करोड़ रुपए कम ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि कभी अभी पिछले दिनों करीब 100 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, ऐसे 50-100 लाख निकाल देते, डाल देते। बड़ा मामला निवेश का बड़ा खतरनाक है। तो आप यदि मजबूत नहीं होंगे, कभी भी आपको कोई गिरा देगा, एकदम ढह जाएगी सारी अर्थव्यवस्था। इसलिए मैं कहता हूं आप पतंजलि को सपोर्ट कीजिए। योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, गौ माता की सेवा का व्रत, गाय का दूध, गाय का घी, गोमूत्र, इसी का सेवन करना है। छोटी छोटी बातें हैं। आपके इस योग के व्रत से, आयुर्वेद के व्रत से, स्वदेशी के व्रत से, गो व्रत से, यज्ञ व्रत से, सनातन व्रत, मैंने कहा सनातन सत्यों का आप पालन करने का व्रत लो। गो माता बचेगी, सनातन धर्म बचेगा और बढ़ेगा, भारत माता परम वैभव को उपलब्ध होगी इस छोटे से व्रत से। तो सबको बताओ कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर तक, कोलगेट, पेप्सोडेंट तक, ये जितने भी नेस्ले तक, जितने भी कोका कोला, पेप्सी वाली, ये मैकडॉनल्ड, ये बर्गर पिज्जा वाली जितनी भी कंपनियां हैं, और जितना भी ये हिमालय से लेकर के हमदर्द तक, डाबर तक, जितनी कंपनियां, इन्होंने कौन सी धर्मशाला, कौन सी गौशाला बनाई, कौन सा गुरुकुल बनाया देश में, बताओ जरा। तो पतंजलि ने क्या किया है, क्या लिया दिया है, ये भी सब हमने एक पूरा अपना लेखा जोखा भी दिया है, सबको बताना और इस अभियान को आगे बढ़ाना। और रोज सुबह उठ करके जल नीति, सूत्र नीति, जैसे ये लोटा सबको दिया, हाँ, ये सब जल नीति का लोटा भी लेकर के जाना जाते इस समय। आपको तो यहां नाम मात्र के सारे योग शिक्षक भाई बहनों को 50% डिस्काउंट पर यहां पर दे रहे हैं।
अब फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन फिर ले जा करके कबाड़ में डाल दोगे, ऐसा नहीं करना। इसलिए आपसे बहुत नॉमिनल सा, ये शुरू में मैंने मंगाया उससे, अमेज़न से, अमेज़न पर मिला 1000 रुपए का, और यहां दे रहे हैं कितने का? 200 रुपए का दे रहे हैं, और योग शिक्षकों को मिलेगा 100 रुपए का। हाँ, हवन कुंड पर भी छूट दे रखी, साहित्य पर भी 50% तक की छूट दे रखी है। आपको लेकर के जाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, बांटो ज्ञान को। आपको लागत से भी कम मूल्य पर। भाई अब कोई भी चीज है उसको बनाने में लागत तो लगती है ना, रॉ मटेरियल तो लगता ही है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। ये 1000 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में दे रहे हैं, जो बाजार में भेज रहे थे लोग। अभी आंख में आई ग्रिट, कान में एयर ग्रिट, नाक में अणु तेल, मिट्टी पट्टी आदि, ये सब चीजें भी सीख करके जाओ, यहां से बताएं इन सब के बारे में आपको। रोज सुबह जल नीति सूत्र नीति किया करो, ऐसे पूरे देश में धूम मचा देनी है। और याद रखना, जितने भी हमारे राज्य प्रभारी भाई बहन हैं, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, लाखों की संख्या में हर दिन हमारे साथ जुड़ते, मैं सबसे एक आह्वान करता हूं, जो बहुत ही लाचार हैं, लीवर किडनी फेल हो चुके हैं, टाइप 1 डायबिटीज है, दवा खा खा के शरीर, दवा खाना, पूरा परिवार हॉस्पिटल जैसा बन जाता है, माँ बाप भी बीमार, बच्चे भी बीमार, पोते पोते सड़ोते भी बीमार, बुरी हालात है लोग। तो भाई अपने जिले से, अपने तहसील से, अपने गांव से ऐसे लोग जो वर्षों से दवा खा खा करके लुट पिट चुके हैं, उनको यहां पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में भेजो। बहुत बड़ी व्यवस्था है यहां पर। और अभी तो शीतकाल में जिनको बड़ी बीमारियां हैं उनको सारे एक साथ सारी थेरेपी दे सकते हैं, गर्मी में तो सारी थेरेपी दी भी नहीं जा सकती, आदमी जो है उसमें परेशान सा हो जाता है। ये पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, पूरी चिकित्सा हम यहाँ पर दे पाते हैं। तो आप ऐसे बीमार, लाचार, जिनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं, जिंदगी भर की सेविंग खत्म हो जाती हैं, लोग एक तरफ मर्ज और दूसरी तरफ कर्ज से कर्जदार हो जाते हैं, मर्ज के मरीज और इतने कर्जदार हो जाते, ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, कर्ज बढ़ता गया, और पूरे के पूरे परिवार जो है उनमें तबाही का मंजर होता है। तो ऐसे में आप लोगों को ये रोज, मैंने कहा कि अपनी दिनचर्या में सुधार करो। चलो इधर देखो, सब कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते मेरी बात सुनो। जितने भी यहां पर आए हो सबको एक बार खाना खाना है। कितनी बार खाना खाना है? हाँ, यहां तो आपको नाश्ता भी करवा रहे थे क्या? ये नाश्ता अगले शिविर से बंद, सुबह से शाम तो गुलाब जामुन खा रहे हैं, लड्डू जलेबी, ये कोई बात हुई? तुम्हारा गुरु एक बार खाए और चलो तुम 3-3 बार खाते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? मैं एक बार खाता हूं, कितनी बार? और कभी कभी तो वो भी छूट जाता है, फिर उपवास कर लेते हैं। जैसे अंग्रेज बता रहा था ना, शिविर करते करते भारत वैसे ही बच जाते हैं। क्यों शरीर के ऊपर अत्याचार करते हो? जो 3-3, 4-4 बार खाते, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तू मारकम, मरोगे। 4-4 बार खाओगे तो, 3-3 बार खाओगे तो सुबह नाश्ता बंद। क्या ले सकते हो? खाली कोई फल, कोई जूस, कोई काढ़ा, ये ले सकते। जैसे सब स्वास्थ्य साधकों को भी यही देते हैं। हाँ, सुबह सुबह ही पेट ठोक ठोक के भर लेते हैं, गलत बात। दोपहर को एक बार खाना खाया करो, और उसमें भी गेहूं चावल कम से कम खाया करो, सप्ताह में 15 दिन में एक बार। बाकी बाजरा, रागी, जवार, मकई, चौलाई, ये सारे मिलेट्स आपको पतंजलि के स्टोर्स पर मिलते हैं। जिनकी अपनी खेती नहीं है वो वहां से ले लेना। हाँ,
एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार खाना खाना, ये कुछ करेक्शन करना, एक बार खाना खाना, शाम को साग सब्जियां खा लेना, साग सब्जी दाल रोटी ये सब बंद, और रात को मीठा नहीं खाना। रात को मीठा खाने से नींद अच्छी नहीं आती है। रात को मीठा नहीं खाना, रात को शहद नहीं खाना, रात को खजूर मुनक्का अंजीर आदि ज्यादा नहीं खाना, रात को चाय कॉफी तो कतई मत पीना। जिनको नींद कम आती है आप थोड़ा प्याज वाली सब्जी में दाल में थोड़ा प्याज और डाल देना, और ऐसे नींद आएगी घोड़े से बेच के सोओगे। घोड़े तो ही नहीं बेचोगे किसके, तो नींद बढ़िया आएगी। खैर, तो ये करेक्शन करना, रात को मीठा खाना, रात को कम से कम चाय कॉफी, और दिन पे भी ना पियो तो कोई जरूरी है। जब देखो तभी चाय चाय, ट्रेन में चाय वाला चाय ले लो, पकौड़े ले लो, चारों तरफ देखो। घर में भी कोई आए, चाय लोगे कि कॉफी लोगे, गर्म लोगे कि ठंडा लोगे? अरे भाई कुछ सलीके की बात कर लो, कोई आए तो उसको अच्छी चीज खिला दो। खैर, सुबह सुबह क्या लेना? गाय का घी और मक्खन। देखो ये हमारे चेले भी पहले बताया था, 1 महीना पहले, तब गर्मी थी, अब सर्दी आ गई तो भी ये ठंडा मक्खन ही ला रखा है। तो ये ठंडा मक्खन अभी नहीं खाना, ए चलो समझ जाओ तुम भी। अब ये गरम करके, मक्खन भी गरम करके पियो, हाँ सुबह सुबह। नहीं तो अपना ये है गाय का घी, इसको गर्म करके पियो, नारियल का तेल, इसको गर्म करके पियो। मैंने चौड़ी बोतल में भी बोला था, शायद तैयार हो गया होगा। ये बादाम रोगन, ये पियो। चलो बादाम रोगन ही पी लेते हैं। ऐसे देखो, ऐसे एक चम्मच पीना, कभी पूरी बोतल ही टेक दो। ऐसे ये तिल का तेल, अब बादाम रोगन का तो टेस्ट बहुत अच्छा है, तो ये तिल का तेल, ये भी 1 चम्मच ले सकते हो। तिल का तेल बाजार में नकली मिलता है, ये तो सच में बादाम जैसा ही टेस्ट आ रहा है, इसका भी उससे मिलता जुलता सा ही। तिल का तेल, हड्डी चिकनी रहेंगी, 8 गोड्डे घिसरे थारे। हाँ, शरीर में चिकनाई नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, ओज तेज नहीं है, इससे चेहरे पर ग्लो आएगा। कुछ बोलते हैं बाबा जी कौन सी क्रीम पाउडर लगाते हो? मैंने कहा सुबह सुबह उठ करके गाय का घी पीता हूँ, तू भी पी लिया कर। गाय का घी नहीं तो तिल का तेल पी ले, नारियल का तेल पी ले, और फिर तेज गर्म पानी। देखो ये इसमें भाप उड़ रही है, इसमें 1 चुटकी भर ऐसे नमक डाला, ऐसे, और इसको फिर पी लेना ऐसे, बलता बलता है, गरम गरम, फिर मुंह भी साफ हो जाएगा, और जो घी पिया है ना वो हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। सेंधा नमक भी उपलब्ध करा दिया आपको। तो फिर क्या किया करो? फिर ये किया करो रोज, इसलिए दे रहे हैं जल नेति का लोटा लेके जाना है। पहले वो जो नेति वाला लोटा है ना, वो लगाओ, फिर दूसरी तरफ निकलता ही नहीं, पूरा चक्का जाम है अंदर। तो क्या किया करो, ये देखो ऐसे नाक में लगाओ, और विद इन 2 सेकेंड एक तरफ लगाया और मुंह खोल के रखा। ऐसे दूसरी तरफ लगा दो, मुंह से सांस लो। और थोड़ा फिर ऐसे झुक करके ऐसे ही कर लिया करो। नहीं तो थोड़ी देर शीर्षासन कर लिया करो, सारा पानी नीचे टपक जाएगा। फिर 100 साल तक आंखें टनाटन रहेंगी, आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। सलेब भंवरलाल भंवर में फंसा पड़ा है अभी। तो ये
पूरा नाक साफ, ये नजला जम जाता है। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बालों आंखों पर चश्मा आ जाता है, नजला। कब बढ़ा तो चश्मा आता है, कब बढ़ा तो बाल सफेद होते हैं, कब बढ़ा तो शरीर का मोटापा बढ़ता है, कब बढ़ा तो शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाएगी, कहीं टीबी हो जाएगी, कहीं कैंसर हो जाएगा, कब बढ़ा तो भीतर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन बढ़ते हैं, कब बढ़ा तो शरीर के अंदर स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आता है। ये कफ मतलब बलगमी नहीं होता है, ये शरीर के अंदर जो अनवांटेड जो कुछ सॉलिड मटेरियल्स और कुछ टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स है, ये कफ है। वात माने शरीर में 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है, वो गड़बड़ा जाता है। 2,400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उसके साथ पूरे शरीर में जो भार है ये कफ के कारण से है। शरीर में जो वजन है और जो शरीर के अंदर गतिशीलता है, क्रियाशीलता है, वो वात के कारण से है। और जो शरीर में गर्मी है ना, और फिर जब आदमी का जब मर जाता है तो देखते हुए ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया तो पित्त खत्म हो गया। वात पित्त कफ का बैलेंस रहे, इसलिए सप्ताह में एक बार कुंजर, सप्ताह में एक बार बस्ती, और ये जल नीति तो रोज कर लो। ये वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रशमन करती है, बड़ी अच्छी चीजें हैं जल नीति, बस्ती, ओहो गजब चीजें हैं, ये सब सिखाया आपको। खैर, ये अक्सर मैं कई बार बताता हूं कि लोग कम से कम इसको जीवन शैली में अपना ले। हाँ, बहुत जबरदस्त है ये तत्व, इनको अपने घरों में देखो। एक हुबली का हमारा सेंटर है, बहुत जोरदार, बहुत देर से बच्चे दिखा रहे हैं। जैसे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बनाया है ना, ऐसे हुबली के सेंटर के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, और इस पे कम से कम 50 करोड़ रुपए खर्च किया है। कितना? जोरदार ताली बजाओ एक बार। 50 करोड़ रुपए। जो रोगियों से वहां पर थोड़ा सहयोग लेते हैं हेल्थ कंट्रीब्यूशन में, उसको कहता हूँ क्या ये पैसा शुल्क थोड़ी है। इतना सुंदर उसका योग भवन, इतनी सुंदर उसके थेरापी की जगह, इतनी सुंदर भोजनालय, इतना सुंदर उसका मेगा स्टोर, इतना सुंदर पूरी सब थेरापियों की व्यवस्था, इतने अच्छे डॉक्टर्स। ये हमारे क्या नाम भाई का, बाफना जी, जोरदार अभिनंदन है बाफना जी के पुरुषार्थ के लिए, उनके श्रद्धा के लिए कि स्वामी जी हमने तो ये सेवा के लिए बना दिया। तो मैं पूरे दक्षिण भारत के भाई बहनों से भी बोलना चाहूंगा, उत्तर भारत में आने से डरते हैं, अरे ठंड हो गई, दिसंबर जनवरी में तो ठंड हो जाती है। अरे भैया, यहां आकर के लाभ ले लो, है इतनी सुंदर सारी व्यवस्थाएं। एक बार जोरदार अभिनंदन है हुबली के सेंटर के लिए। और ये नंबर है 90359009806399666403। तो ऐसे इतने सुंदर सुंदर सेंटर पूरे देश में हमने खोले, इनका लाभ उठा लो। तुम्हारे लिए खोले, ना हम बीमार, ना हमारे बच्चे बीमार। भगवान की कृपा से अपना शरीर, ये देह स्वस्थ है, और हमारे पूरे पतंजलि के बच्चे भी स्वस्थ हैं। ये सब खोल रखा है तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। इसका लाभ ले लो, ये तुम्हारे लिए है। इसमें पूरे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है। पतंजलि वेलनेस सेंटर्स, पतंजलि वेलनेस हरिद्वार से लेकर के योगाग्राम निरामयम, पूरा वेदा लाइफ हिमालय से लेकर के मोदीनगर से लेकर के गुवाहाटी से लेकर के पूरे देश में लगभग ऐसे 50 सेंटर्स हैं साहब, और 5,000 से ज्यादा और पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, इन सब की 1,00,000 करोड़ तो कम बताइए मैंने, इससे ज्यादा लागत लगी है। इसका लाभ उठा लो। किसी में हिम्मत ना हो पाई आज तक, न सरकार वो काम कर पाई, ना कोई कॉर्पोरेट हाउस वो काम कर पाया जो पतंजलि ने करके दिखा दिया। छोड़ो सरकारों का और कॉर्पोरेट हाउस का, जो काम WHO नहीं कर पाया, पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम मिलकर के, सारे हॉस्पिटल डॉक्टर्स मिलकर के नहीं कर पाए, वो काम पतंजलि ने करके दिखाया। इसका लाभ उठा लो। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर योर जनरेशंस। ये आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। चलो इसका पूरा लाभ उठाओ। तो ऐसे मैंने पिछले दिनों
गुड़गांव में भी जो अपने सेंटर्स बने हुए वहां पर भी जाकर के लोगों को बताया, भाई ये तुम्हारे लिए बना रखे हैं, तुम इनका लाभ उठाओ। और अच्छी बात है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। मैंने कहा था कि योग का व्रत लो, आयुर्वेद का व्रत लो, यज्ञ का व्रत लो, गोमाता की सेवा का व्रत लो। 9 बजे फेसबुक लाइव पर रोज मैं अभिनंदन करता हूं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। मैंने कहा था मैं हर दिन 5-10 मिलियन लोगों को रोज जोड़ना चाहता हूं, और जो मैंने बताया कि पतंजलि किसके लिए, वो तो अब 13 मिलियन तक पहुंच गया। 5, 6, 7, 8 मिलियन तक तो रोज वीडियो जा रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। रोज हम एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं और सब के भीतर एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ना चाहते हैं कि आप जुड़े, औरों को जोड़े। 5 मिनट में क्या लगता है, हम 5 और अधिकतम 7 मिनट में पूरा वीडियो बना देते, कभी कभी तो 5 मिनट भी पूरा नहीं होता। एक विशेष बिंदु की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। पूज्य आचार्य श्री के साथ 9:30 बजे मेरे साथ 9 बजे फेसबुक लाइव पर जुड़ना।